इंडिया में सरकार को बेनिफिट है इससे थोड़ा, बट पाकिस्तान में उतना नहीं है। सो टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने इनिशिएट किया ये। अगर ये चीज़ इंडिया से होती तो आई वुड हैव बीन ओके, आई कैन सी दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, जैसा कि पानी रोक दिया ना नदियों का, इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेंस में डाल दिया है, दैट दैट इज इंडिया इनिशिएटिव ना। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो तो इट इज़ लाइक अ इकोनॉमिक वॉरफेयर है ना वो। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, पानी रोक दिया, जिसका शायद आपको अगले साल तक नजर आएगा सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। थैंक यू सो मच सर। सर ये हो क्या रहा है कि कभी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी जो है उसके बाहर जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, जो कहा जा रहा है कि कई चीजें हटा दी गई और उसके 1 वीक तक यही चलता रहा, कुछ नहीं कहा गया ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से। और अब दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर से भी सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रखी जाती हैं खास तौर पे वो हटाई गई हैं, और बल्कि उनकी तो फोटो वगैरह भी आई है, तो कुछ तोड़ वोड़ दिया है कि जिन्होंने ज्यादा चीजें जो है या ज्यादा आगे तक कुछ बना दिया था। ये आपको कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है? तो जो इंडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कि इन्होंने जो प्रोटेक्टिव, आप बजरंग भाईजान मूवी देखे थे सलमान खान का, तो आपने देखा कितना प्रोटेस्ट जो लोग आए थे, तो उस जो बैरियर्स लगाए थे प्रोटेस्टर्स को, तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है कि आप सीधा एम्बेसी ना पहुंच सके, राइट। तो वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं, अब सीधा रोड पे आ गई है पाकिस्तान की हाई कमीशन। और वो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनफैक्ट जो वीज़ा के लिए लाइन भी लगती है, उसकी भी वो लाइन उन्होंने निकाल दी वहाँ पर, एटलीस्ट व्हाटएवर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था, ये कह कर के ये एंक्रोचमेंट है वगैरह। लेकिन दिस इज़ 3 दिन पहले इससे पाकिस्तान ने द सेम थिंग किया था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन। तो दिस इज़ बेसिकली टिट फॉर टैट। डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट हमेशा होता है। अगर आप एक बंदे को, किसी जासूस को पकड़ लिया, क्या ये जासूसी कर रहा है, इसको हम डिपोर्ट कर देते हैं, पर्सनल नॉन ग्रेटा, तो दूसरी कंट्री इमीडिएटली एक या दो बंदों को, आपने देखा होगा कनाडा और इंडिया के बीच में जो ट्रूडो के साथ जो झगड़ा चला था, तो एक दूसरे की एम्बेसीज को भगा रहे थे लोग। सो दिस इज़ ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने नॉर्मल जवाब दिया, एंड आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानीज वो डिसीजन लिए टू रिमूव प्रोटेक्टिव मेजर्स फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन, तो उनको पता था कि इमीडिएटली इंडिया में होने वाला है। लेकिन आजू आई थिंक इट वाज क्वाइट स्टूपिड, क्योंकि आपके पास उतने प्रोटेस्ट नहीं होते जितने इंडिया में होते। पाकिस्तानी उतने हाइपर एंटी इंडियन नहीं हैं जितने इंडियंस आर हाइपर एंटी पाकिस्तान। तो अगर आप कुछ होगा तो प्रोटेस्ट होगा, तो हो सकता है कि कोई स्टाफ वाफ को कुछ हो जाए। और आई मीन आई डोंट ब्लेम द इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए, मतलब दे हैव टू डू इट ऑटोमेटिकली कि आपने क्यों किया, हमारे लोगों को निकाल दिया फ्रॉम प्रोटेक्शन। और इसकी पहले धमकियां भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, एससीओ समिट के दौरान जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो वगैरह आए थे, देयर वाज सम टॉक अबाउट रिमूविंग दिस। और कनाडा के वक्त जब हुआ था तो इंडिया रिमूव्ड वो प्रोटेक्टिव सपोर्ट जो रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ डेंजरस दोनों के लिए। कोई सोचिए, कोई भी बंदा गुस्से में आकर मार दिया किसी एम्बेस, बाहर खड़ा हुआ है, आप निकले एम्बेसी से घर जाने के लिए, तो उनको ठोक दिए वगैरह। सो दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। मैं अभी रोम गया हुआ था थोड़े महीने पहले, तो वहाँ पर आई विजिटेड द इंडियन एम्बेसडर्स रेसिडेंस। तो मैं बहुत सारी गाड़ियाँ देखा वहाँ पर। बोला इतने सारी गाड़ियाँ क्या करते हैं? ये स्टाफ की गाड़ियाँ हैं, बिकॉज उनके अपार्टमेंट्स रोड पर हैं, तो दे नीड प्रोटेक्शन वगैरह, और बिकॉज डिप्लोमेटिक टैग्स होती हैं, सो नज़र आ जाती है ना। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आएगा, ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इट इज़ लाइक सेइंग कि एक दूसरे को गाली दे दी, समझिए आप, डिप्लोमेटिक टर्म्स में, दैट्स ऑल इट इज़। बट इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। इट शोज के थिंग्स हैव बिकम वर्स ऑफ देन बेटर ऑफ। हालांकि बिल्कुल, अगर आपको लेकिन याद है, 1-2 महीने पहले वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इंडिया पाकिस्तान की, बैंकॉक, वो थाईलैंड। सिग्नेचर्स हो रहे थे दोनों हाँ, तरफ के बिल्कुल, लोगों ये के, क्या वो कहते हैं, लेटर भी लेटर। जो आया था एक इंडिया की तरफ से, वो सब खत्म हो गया। अब तो उल्टा हो गया। दिस इज, आई मीन, वी आर वर्स ऑफ टुडे देन वी वर से, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद चंद महीनों के बाद इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है करंटली, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, बिटवीन द टू कंट्रीज।
जी। लेकिन ये तो मेरे ख्याल है यहाँ पे चलता ही रहता है, हम लोगों को तो अभी तक आदत हो जानी चाहिए थी कि हर कुछ दिन के बाद ये सिचुएशन जो है ये खराब ही होती है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा सँभाल लेते हैं, फिर खराब हो जाती है, तो ये तो चलता रहता है, नहीं? देखिए, इंडिया में सरकार को बेनिफिट है इससे थोड़ा, अ, बट पाकिस्तान में उतना नहीं है। सो टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने इनिशिएट किया ये। अगर ये चीज़ इंडिया से होती तो आई वुड हैव बीन ओके, आई कैन सी दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, जैसा कि पानी रोक दिया ना नदियों का, इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेंस में डाल दिया है, दैट हुँ, दैट इज इंडिया इनिशिएटिव ना। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो तो इट इज़ लाइक अ इकोनॉमिक वॉरफेयर है ना वो। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, हुँ। पानी रोक दिया, जिसका शायद आपको अगले साल तक नज़र आएगा सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। बट ये दिस इज़ लाइक आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान में इस वक़्त जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर साइड हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो और इमरान खान, अब तो इमरान खान को भी आज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, पूरे रास्ते-वास्ते ब्लॉक हो गए, सब कुछ हो गया है, तो ऐसे में इनको कहीं न कहीं से कोई ऐसी चीज़ भी तो चाहिए होगी ना, जिससे ये पब्लिक को कहे कि ओहो! तुम लोग ये पूछ रहे हो, ये देखो भारत ने कुछ कर दिया। तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं पाकिस्तान की तरफ से? नॉट रियली। देखिए, स्ट्रैटेजी जो लफ्ज़ है ना अंग्रेज़ी में, हुँ, उसका मुझे उर्दू लफ्ज़ ट्रांसलेशन बहुत पसंद है, हिकमत अमली। हुँ, तो उसमें हिकमत का इंक्लूजन है। So हुँ, strategy is, well, you can have a terrible strategy, but in हुँ, Urdu you can't have a terrible strategy. It has to be wise क्योंकि उसमें हिकमत है। तो ये हाँ, हिकमत अमली नहीं है। That's what I'm trying to say. और यस, आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तो मतलब कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही हुँ, जा रहे हैं। विद इमरान खान कमिंग आउट, फिर मतलब अब वो एजिटेशन शुरू होगा। अब एक मैं एक बयान देख रहा था कि उनकी बहन कह रही थी कि इमरान खान को मालूम ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, व्हिच आई फाउंड क्वाइट हुँ, अनट्रू। मुझे नहीं हुँ। लगा कि ही ऐसा वुड नहीं हो नॉट, सकता नहीं हाँ, हो कि इमरान सकता। खान को पता ही ना हो। हाँ, सो दैट इज़, बट द पॉइंट इज़ के इट लुक्स एज़ इफ दे आर प्रिपेयरिंग टू डू सम चेंज। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू, क्योंकि आपके अगले इलेक्शन तकरीबन 3 साढ़े 3 साल है अभी, तो ही इज़ नॉट, आई डोंट नो क्या तख्ता पलट के वापस आएँगे, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज़ ना अमेरिका इमरान खान के साथ है, ना फ़ौज इमरान खान के साथ है, ना करंट गवर्नमेंट इमरान खान के साथ है। अलबत्ता 1-2 डिसीज़न जो हाई कोर्ट से आ रहे हैं आपके, दे आर क्वाइट फेवरेबल टू हिम, बट दैट्स देयर इज़ अ हुँ। लिमिट टू दैट आल्सो, राइट? तो फिर सिवाय सड़क पे आके पॉलिटिक्स करने के बजाय और कोई इनके पास चारा नहीं है। तो फिर पिछली मई के वैसा सिचुएशन व्हिच इज़ लाइक मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो वरना मैं मुल्क को जला दूँगा, इस तरह की हुँ। पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड फॉर हिम, नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। बिल्कुल, लेकिन अगर भारत की बात करें तो अभी रिसेंटली यूएस एम्बेसडर ने वहाँ पे कश्मीर में कहा कि जी ये कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, तो क्या कई लोगों ने मेरी बात हुई है भारत में और कई डिबेट्स में भी तो उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेट अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की परमिशन से ये बात की गई है, तो क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को? आई थिंक दैट इज़ रबिश। ये बेवकूफ़ आदमी है सर्जियो गोर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ नो डिप्लोमैटिक एक्सपीरियंस। हुँ, ये डिप्लोमैट बनने से पहले ट्रम्प की किताबें छापता था। ही यूज्ड टू मेक मनी फॉर ट्रम्प। तो ट्रम्प हुँ, का बहुत ही क्लोज़ है। इनफैक्ट जब सर्जियो गोर अपॉइंट हुआ था एज़ एम्बेसडर, इट शुड हैव बीन टेकन एज़ एन इंसल्ट टू इंडिया कि इतनी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे इस तरह हुँ, के बंदे। एक ज़माने में केनेथ गैल्ब्रेट जैसे लोग आते थे एज़ यूएस एम्बेसडर्स टू इंडिया। इवन जो गार्सिया था, जो इससे पहले वाला, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एबीडी थे, यानी उसने अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं की, हुँ। ठीक है? बट हिज़ एक्सपर्टीज़ वाज़ साउथ एशिया पे पीएचडी कर रहा था वो। तो ऐसे ही नहीं भेज दिया उसको, सो ही न्यू अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री वगैरह। तो आई थिंक कि दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिसी। अगर पॉलिसी होता तो वो स्टेट डिपार्टमेंट वुड हैव कन्फर्म्ड इट, राइट? अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट से कोई कमेंट नहीं आया। मैं मुशाहिद हुसैन का ट्वीट पढ़ा, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेज़ कि ये बंदा बगैर सोचे ये बात कह दिया, हुँ, बट नाउ इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी रूबियो टू करेक्ट द रिकॉर्ड। तो आई थिंक ये बगैर सोचे कह दिया है, एंड ही इज़ थिंकिंग व्हेन ही सेड कश्मीर ही मेंट जो कश्मीर इंडिया में है, इट हुँ, एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। हाँ। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो गए क्यों वहाँ पर? दैट इज़ माय क्वेश्चन। मुझे अभी ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है वो कि वहाँ कह गए रहे हैं क्यों? उन्होंने सिक्योरिटी देखी, उन्होंने कहा कुछ पाबंदियाँ जो लगाई थी
हाँ, अमेरिका ने, वो भी हटा दी जाएँगी जो दैट इज़ वहाँ पे मोर जाने की। इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा हाँ, कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था हुँ, अमेरिकन सिटिज़न्स को कश्मीर जाने के लिए, सो वो उठा दी, व्हिच इज़ अ सिग्नल के कश्मीर में टेररिज़्म का खतरा खत्म हो गया है, व्हिच इज़ व्हाट द मोदी गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग कि नॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है कश्मीर में। तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लग मीडिया को उस बात को एम्फसाइज़ करना चाहिए था, ना कि सरजी गौर की ये बात। बट मतलब मैंने आपसे बात करने से 2-3 घंटे पहले आई डिड अ शो ऑन दिस। हुँ। तो जो शुरू में जो कमेंट आ रहे थे, तो लोग कह रहे हैं, "खान साहब, यस हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन मज़ा तो आ रहा है।" तो सो मोस्ट इंडियंस आर हैविंग फन, क्योंकि उनको पता है कि ये कमेंट सुन के पाकिस्तान में आग लगी होगी, तकलीफ़ हुँ, काफ़ी होगी, तवे पे बैठ गए वैसा लगेगा उनको, तो सो दे आर गरम-गरम तवे पे। हाँ, तो सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई इट इज़ मीडिया इज़ आल्सो उसको उछाल रही है 2-3 दिन के लिए। व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग कि अगर रूबियो या स्टेट डिपार्टमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन हुँ, इस बात को कंफर्म कर दे कि, क्योंकि जो अभी ऑफिशियल पोजीशन जो स्टेट डिपार्टमेंट में है, जो अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन की 2 नुक्ते हैं। एक, कि दे एग्री विद द यूएन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और बहुत क्लियर लिखा उन्होंने कि ना सिर्फ इंडिया का जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड है, बल्कि जो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन वगैरह, ऑल ऑफ दैट वी कंसीडर 1 2 3 पॉइंट्स के हिसाब से कहते हैं, वी कंसीडर ऑल दीज 3 एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो वो चाइना की अक्साई चीन पे सॉवरेंटी एक्नॉलेज नहीं करते, पाकिस्तान की सॉवरेंटी एक्नॉलेज भी नहीं करते, वो तो आप खुद भी एक्नॉलेज नहीं करते आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इंडिया ऑल्सो की उन्होंने एक्नॉलेज नहीं। लेकिन जो दूसरी पॉइंट है अमेरिकन पॉलिसी की, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, वो 1972 से है। उन्होंने शिमला अकॉर्ड्स को भी एक्सेप्ट किया, सेइंग के दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बट इट विल बी रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल मीन्स, जो शिमला अग्रीमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था। कि इसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाएगा, इसमें मल्टीलैटरल रेजोल्यूशन नहीं होगा, जो भी तय होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही होगा, एंड दैट इज़ द अमेरिकन पोजीशन। हालांकि अमेरिकन खुद उसको वायलेट करते हैं। ओबामा ने एक स्पेशल ऑनवॉय कश्मीर के लिए अपॉइंट किया था। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इमरान खान से जब मुलाकात की, तो कहा था कि मोदी ने मुझसे कहा कि मीडिएट करे ऑन द कश्मीर इशू, विच द वेरी नेक्स्ट डे इंडिया ने कह दिया कि नहीं, हमने नहीं कहा ये बात। सो आई डोंट थिंक कि पॉलिसी में चेंज आई है। देखिए, पॉलिसी ऐसा नहीं चेंज होती, जैसा कि ताइवान की पॉलिसी है कि अमेरिका विल बी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, कि इट इज़ नॉट क्लियर कि अगर चाइना अगर हमला करता है तो विल अमेरिका प्रोटेक्टेड, इट्स नॉट वेरी क्लियर। क्योंकि अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करेगा तो 100% अमेरिका विल डिफेंड इट, तो ताइवान आज़ादी डिक्लेयर कर देगा, विल बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट? तो तो अभी तक तो वन चाइना पॉलिसी चल रही है, विच मीन्स ऑफिशियली द यूएस हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ताइवान। तो वो जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी वो कितने सालों से 25 से, तो बीच में जो बाइडेन ने 2 बार कह दिया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इमीडिएटली द स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस ने दूसरे दिन करेक्ट किया कि पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। सेइंग कि जो जो बाइडेन ने जो कह दिया वो बगैर सोचे उन्होंने कहा, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को करेक्ट कर दिया था, द स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस। तो ये बेसिकली सेक्रेटरी रूबियो का जिम्मेदारी है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अगर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई, तो ऑल दे हैव टू से इज दैट आवर पॉलिसी रिमेन्स एज इट वाज बिफोर। बट अगर वो खामोश बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ही, बट इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट ही सेड। और ये कहना कि द एम्बेसडर, आई डिसएग्री विद इट। ये सर्जियो गोर अपनी क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट होने से पहले पब्लिक स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए थे, उन्होंने पब्लिक इवेंट्स भी करना शुरू कर दिए थे। तो यस, अगर अगर वो बंदा स्टेट डिपार्टमेंट का ब्यूरोक्रेट होता या कोई एस्टैब्लिश बंदा होता, तो मैं एक्सेप्ट करता कि पॉलिसी चेंज होगी, एंड दैट इज अ सिग्नल दैट द एम्बेसडर इज गिविंग, बट नॉट सर्जियो गोर। अगर ये बात रूबियो कहे तो देन वी कैन मेक सेंस, और जेडी वैंस। बाकी के ऐसे लुच्चे हैं, मतलब चोरों का अली बाबा एंड द 40 चोर वाली बात ही है, ट्रंप एंड 40 चोर। जैसा कि अब ये जैरेड कुशनर को भेज रहे हैं आप नेगोशिएट करने नेतन्याहू से और हमास से, ही इज नोबडी, मतलब ही हैज नो जॉब, ही इज नॉट कंफर्म्ड, वो स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, ही इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द यूएस, कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ, स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं हुई, ही इज नोबडी बट ही इज गोइंग अराउंड। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है, ठीक है, मैं अपने साले को भेज देता हूँ, मैं अपने दामाद को भेज देता हूँ, तो मेरे चिचा से बात कर लें, या वहाँ मेरे अंकल रहते हैं, आप उनसे बात कर लें। ये ऐसा चलाते हैं मुल्क।
सो तो सो अगर ये नवाज़ शरीफ की फैमिली से इतना क्लोज़ रहेंगे और बार-बार मिलेंगे तो वो ये तो होगा, ये सब तो इतना असर तो होगा ना। आदतें यहाँ लग रही है। तो शुरू से अभी एक नया लफड़ा छुड़ेगा, उनका सबसे छोटा बेटा इस साल $150 मिलियन कमा